नमस्कार, मैं आशा सिंह मेरी दिल्ली में ईशान में मैं आपका स्वागत करती हूं। आज हम विशेष चर्चा पे सहगल जी के साथ हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, नगर निगम के चुनाव होने वाले थे लेकिन उसे टाल दिया गया। इस विषय पे आप सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चुनाव टाल दिए गए या किस वजह से रद्द किए गए, इसका रीज़न तो सरकार के ऊपर है, वही सरकार ही बताती है क्या है क्या नहीं। बट ये अच्छी बात है कि देश की अर्थव्यवस्था चरमराई पड़ी है और ऊपर से देश के बाहरी हालात भी इस समय महंगाई को बढ़ा रहे हैं। हालात देश के अंदर इकोनॉमिकली आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ी हुई है। अगर इस समय चुनाव होता तो ये सारा बोझ फिर पब्लिक पर ही आता। चुनाव टल गए, ये शुक्र है कि चुनाव टल गए 6 साल भर के लिए, ताकि लोगों को और रिलीफ मिले। सर, आपका कहना है कि इसकी सरकार ने जो भी सुविधा ये टाले हैं, ये इसीलिए टाले हैं कि पब्लिक के लिए सुविधा हो? नहीं, ऐसा बात नहीं है। सरकार की अपनी पॉलिसियाँ जो टाले गए हैं, वो सरकार की अपनी पॉलिसी थी कि सरकार ने तीनों सदनों को मिलाकर एक किया। वो उनकी अपनी क्या है इंटरनल पॉलिसी, क्या सरकार, कौन सी सरकार क्या सोचती है, कौन सी सरकार क्या सोच रही है, ये उनके मैटर है, राजनीतिक मैटर है। बट यह है कि जनता को कुछ राहत जरूर हो जाएगी इस मैटर। नहीं सर, अभी तो आपने ही बोला ना सर कि जनता को थोड़ा सा फ़ायदा रिलीफ मिल जाएगा। जनता को राहत जरूर मिल जाएगी, क्योंकि ये बोझ जनता पे ही तो आता है। चुनाव का जो खर्चा होता है जनता पे पड़ता है दोबारा टैक्स के रूप में। सर, किस तरीके का टैक्स के अलावा? ये टैक्स पड़ जाते हैं, महंगाई और बढ़ जाती है, उसके बाद सरकार पब्लिक से ही सारा कुछ वसूला जाता है हर तरीके से। ये चीज़ें तो इसलिए पब्लिक को कुछ तो रिलीफ मिलेगा फिलहाल चुनाव टलने का, तो ताकि लोग कोरोना से कई लंबी दौड़ते हुए भी थक चुके हैं। हालात देश में, आर्थिक हालात मेरे को कहने की जरूरत नहीं, आप लोग भी खुद देख रहे हैं कैसे। प्राइवेट स्कूलों की फीसें बढ़ती जा रही है, महंगाइयाँ बढ़ती जा रही है, तो इस रूप को आप किस तरीके से देखेंगे? देखिए, महंगाई का तो कई कारण हैं। ये एक सरकारी नीति है, इसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता कि सरकार की नीतियाँ क्या हैं और कैसे ये इफ़ेक्ट करती है महंगाई के ऊपर। ये सरकार पर निर्भर करता है इसके अंकुश लगाने के लिए। रही स्कूल की फीसों की बात, तो इसके लिए सरकार को ऑडिट रिपोर्ट बनानी चाहिए, ऑडिटर रखने चाहिए, कौन से स्कूल में कितनी फीसें, कितना स्टैंडर्ड होना चाहिए, स्टैंडर्ड के हिसाब से फीसें भी स्टैंडर्ड के हिसाब से होनी चाहिए। ये नहीं कि एक फ़ीस का स्टैंडर्ड अगर कहीं 1200 रुपये स्कूल की फ़ीस है 6ठी क्लास की, तो सब स्कूलों में 1200 चलेगी, चाहे स्कूल का स्टैंडर्ड उस लायक है या नहीं है। ये भी देखना चाहिए कि उस लायक 1200 के लायक वो पढ़ाई भी दे रहे कि नहीं दे रहे स्कूल वाले बच्चे को। ये चीज़ों पे जरूर ध्यान देना चाहिए और इसके लिए ऑडिटर बताने चाहिए। सर, जैसा कि आप जानते हैं, जगह जगह पे सर कहना चाहेंगे सर, आप बताएंगे? देखिए मैम, ये एक विडंबना है, दुखद विडंबना है हमारे देश के लिए कि किसी एक तरफ तो सरकार कहती है कि नशा मुक्त समाज का निर्माण हो, उसके लिए सरकार नशे के विज्ञापनों पर भी रोक लगी हुई है। आप सिगरेट का विज्ञापन नहीं कर सकते, शराब का विज्ञापन नहीं कर सकते, हाई कोर्ट के नॉर्म्स कुछ ऐसे हैं। और इधर आप प्रमोशन देते हैं शराब के लिए, शराब को प्रमोशन दे रहे हैं, बिक रही है शराब, एक के साथ एक फ्री मिल रहा है। पीछे रोक लगा दी थी, लेकिन आज फिर छूट दे देगी 25% की एक्साइज ड्यूटी में। प्रमोशन के लिए आप 25% की छूट फिर दे सकते हो। तो क्या शराब के लिए छूट मिल सकती है? जीवन के जीने के जिनके ऑपरेशन है, जीने के लिए कई चीज़ें हैं, वहाँ पर ये छूट क्यों नहीं मिल जाती? सर, आप क्या चाहते हैं, किस चीज़ पे छूट मिलनी चाहिए? शराब के अलावा और किस चीज़ पे छूट चाहते हैं आप? देखिए, जीने के लिए बहुत चीज़ें होती हैं आदमी के लिए, शराब पर छूट कोई एक अच्छी चीज़ नहीं है। अगर शराब का यही दौर चलता रहा तो मैम, सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ, अगर शायद हम जीवित रहे ना रहें, बट एक सच्चाई बहुत बड़ी आपको बता रहा हूँ, कभी याद रखेंगे आप, आज से 20-25 साल के बाद अगर यही दौर रहा तो आपको देश के अंदर इस शराब की वजह से अपना नौजवान नहीं मिलेगा जो मिलिट्री और पुलिस के अंदर भर्ती हो सके। आपको किराए पे मिलिट्री और फौज लेनी पड़ेगी।